जय श्री राम साथियों, मित्रों, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। काफी दिन से मैं पिछले महीने से ही प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अलीगढ़ लोकसभा में काम कर रहा था और इसी दौरान फिरोजाबाद लोकसभा की भी टिकट फाइनल हो गई और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने शिक्षा व समाज सेवा से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व को टिकट दिया जो शहर में पिछले कई वर्षों लगातार अपने जीवन काल में लोगों की समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। और पार्टी नेतृत्व का निर्देश है, जब हमारी पार्टी कहती है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमें कोई भूल नहीं करनी, तो मैं आज इसी निमित्त आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। हमारे साथ धीरज पारस सर भी जुड़ गए हैं और बड़े भाई जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं केशव देव जी, उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत संगठन में मैं देख रहा हूँ। जब से मैं महानगर में आया तब से भाई साहब का मुझे बड़ा प्रेम मिला। मित्रों, देश दीपक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जय भाजपा तय भाजपा भैया। रामू कुशवाहा जी भी हमारे, मैं जिलाध्यक्ष था उस समय, युवा मोर्चा के महामंत्री थे मंडल के, वो भी जुड़ गए हैं। सोच रहा हूँ कुछ लोग और भी जुड़ जाएं तो बातचीत में आनंद आएगा और बातचीत का जो आदान प्रदान है वो भी होगा। लकी भाई भी युवा मोर्चा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत ही योग्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनत करने वाले मंडल अध्यक्ष हैं दिलीप जी, वो भी साथ में हैं। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी बंटू विद्यार्थी विनय जी भी हमारे साथ हैं। चाचा अशोक गर्ग भी जुड़े हैं, सूरज गुप्ता जी भी हैं, पारुल मोहन जी मक्खनपुर से हैं, वो भी साथ में जुड़े हैं। ऋषभ गुप्ता जी लेबर कॉलोनी से हैं, वो भी साथ में ही हैं, साथ में जुड़े हैं। मित्रों, बहुत ही एक आनंदित विषय ये है कि देश इस समय किस स्थिति पर चल रहा है। आपको स्थिति परिस्थितियां बिल्कुल नजदीकी से मालूम है। पिछले जो 10 वर्ष जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, उसमें दुनिया में भारत का कितना गौरव रहा, इस बात को आप कहीं झुटला नहीं सकते हैं। पिछले कार्यकाल में जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब वो दुनिया के किसी देश में जाते थे तो उन्हें लेने के लिए लोग रिसीव करने नहीं आते थे। लेकिन जिस दिन से 2014 से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, वो दुनिया के जिस कोने में जाते हैं लोग उनकी वाहवाही करते हैं। उनके दुनिया के किसी देश में जाने पर जो उनका भाषण रहता है, 60 मिनट में 50 बार वंदे मातरम और 60 बार भारत माता की जय बोलते हैं लोग, तो यह दुनिया में भारत के लिए बड़ा गर्व से महसूस करने की बात है। 56 इंच की छाती हो जाती है जब देश के शत्रु गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के भागते हैं। और ऐसा जो माहौल, ऐसा उत्सव, जो देश का उत्सव चल रहा है, उस उत्सव में हम पीछे हट जाएं। युद्धों में योद्धाओं को न्योते नहीं दिए जाते, योद्धा युद्ध में स्वयं खिंचे चले जाते हैं। ऐसे में योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनका आह्वान करता हूं वो आए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव कोई ठाकुर विश्वदीप सिंह को सांसद बनाने तक का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री जी सुबह से निकलते हैं, रात तक पूरे देश में जनसभा करते हैं, पूरी रात बैठकर बैठकें करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी की इज्जत का सवाल है, भारत की इज्जत का सवाल है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी जीते हारे ये कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, लेकिन भारत हार जाएगा। एक आपके वोट की कमी से, आपकी शिथिलता से ये भारत पीछे रह जाएगा। जो भारत पिछले 10 साल में 50 वर्ष दुनिया में आगे बढ़ा है, ये आपके एक बटन की लापरवाही से ये पीछे हो जाएगा। मित्रों, ये आपके पीढ़ियों का, आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। मैं देख रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया पर, मैं अलीगढ़ में था और मैं देख भी रहा था कि बहुत सी स्थिति परिस्थिति कुछ अलग हटके चल रही है। लोगों में जिद थी कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली, वैसे को टिकट मिल गई, ये थी। लेकिन लोग तो ये चाहते थे कि प्रत्याशी अपने जिले का हो।
और जब हम इतने दिनों में देख रहे हैं कि राष्ट्र धर्म की बेला है, 2014 में से पहले तमाम जातिवाद के आधारों पर जातियों के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन 2014 में जो चुनाव की शुरुआत हुई वो राष्ट्रवाद का एक अध्याय नया प्रारंभ हुआ। उस अध्याय, उस पेज पर, उस कहानी पर, उस किताब पर चुनाव लड़े जाते हैं। मित्रों, हमें किसी के बखान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने योद्धाओं से, जिन्होंने पिछले 2014 से लेकर 17 के चुनाव में हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, या फिरोजाबाद महापौर का चुनाव हो, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव हो, ऐसे में तमाम सैकड़ों योद्धा चुनाव के दौरान आते हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर चले जाते हैं। मैं ऐसे योद्धाओं को अपने आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, आप विश्वास मानिए कि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम जानते हैं एक एक वोट की कीमत है। पूर्व में अटल जी प्रधानमंत्री थे, एक वोट की वजह से उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। लोग सोचा कि 400 पार तो हो गया, अब हम वोट एक सीट अपनी हरा दे तो 399 हो जाएंगी। तो ये कोई बात नहीं है। यह बात सब लोग सोच लें कि हम अपनी सीट को हरा दें, 399 तो हो रही है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे नहीं बनेंगे। हम सबको लगना होगा, मजबूती से, पूरी ताकत से लगना होगा। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारे गुरुजी बहुत बहुत श्रद्धेय, मेरे बहुत मार्गदर्शक आदरणीय राम श्रीलाल जी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। और मुझे लगता है गुरुजी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे पिताजी पर, हम पर पूरी तरीके से है। बहुत विद्वान है, दुनिया के तमाम देशों में गुरुजी ने यात्राएं की हैं, शोध की हैं, हजारों छात्रों को उन्होंने पढ़ाया भी है। ऐसे गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं समझ रहा हूं कि यह फिरोजाबाद का चुनाव कोई जातिवाद तक कोई सीमित नहीं रहना चाहिए। इस चुनाव में कोई जातिवाद की बातें नहीं आनी चाहिए। क्या प्रत्याशी की क्या गलती है? पार्टी के नेतृत्व ने उसे टिकट दिया। हम अपने नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं। नेतृत्व का आदेश हो, उस आदेश को हम लोग मानते हैं। ये हमने पिछले लंबे समय से करते देखा। हमने अपने पीढ़ियों को देखा। भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको हमने देखा कि अपने जो नेतृत्व का आदेश है उनको उन्होंने माना। तो ये आदेश नहीं मानेंगे हम क्या? इस आदेश को भी हमारे लिए शिरोधार्य है। पार्टी के नेतृत्व ने कुछ सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। वो हमसे ज्यादा बहुत विद्वान है, और विद्वान लोगों की बात पूरा देश मानता है, तो हम क्यों नहीं माने हैं? साथियों, इस चुनाव में बहुत कम दिन शेष रह गए हैं, और आप जानते हैं इतनी बड़ी लोकसभा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जाना संभव नहीं हो पाता है। आपने ये भी देखा कि इतने दिनों में हम सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज आपके बीच में जरूर पहुंचेगी। हमारे प्रत्याशी भी जाएंगे, प्रतिनिधि भी जाएंगे, हम लोग भी